ग्वालियर ना, फर्स्ट टाइम आई ना। हाँ मेरी हेल्प लगी ना, इन्होंने हमको ना छोड़ दिया था और हम लोग। हेलो दोस्तों, वेरी लवली गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई हो बिल्कुल ठीक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये जो व्लॉग है ये 18 मार्च का है। अर्ली मॉर्निंग वॉइस ओवर कर रही हूँ, इसलिए आपको गुड मॉर्निंग बोल रही हूँ। और यहाँ पे मैं हो चुकी तैयार। घर के छोटे मोटे से काम मैंने कर लिए हैं। ये भी नहा के आ गए हैं। पहले मैं जा रही थी, फिर नहीं जा रही थी क्योंकि हमें निकलना है ग्वालियर के लिए। फिर फाइनली डिसाइड हो गया कि चलो चलते ही हैं, क्योंकि मुझे डॉक्टर के यहाँ जाना है इसलिए। तो बस यहाँ पे मैं बैंगल्स वगैरह निकाल रही हूँ। ये भी रेडी हो रहे हैं, मैं भी हो रही हूँ, और फटाफट से हम निकलते हैं क्योंकि निकलते निकलते बहुत लेट हो जाते हैं, फिर काम नहीं हो पाते हैं और शाम को हमें वापस आना पड़ता है। तो यही सोच के हम लोग जल्दी से तैयार होकर निकलेंगे। तो मैं यहाँ पे दुपट्टे में लगा रही हूँ सेफ्टी पिन, क्योंकि इसका फैब्रिक बहुत अलग है और सूट का भी अलग है, तो ये ना बहुत जल्दी जल्दी गिरता है, टिकता ही नहीं है, इसलिए मैं सेफ्टी पिन लगा लेती हूँ उसमें। हेलो दोस्तों, वेरी लवली गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप से बिल्कुल ठीक होंगे। आज की डेट है 18 मार्च और आज है मंडे। तो मैं गई थी मंदिर, पूजा हो गई है, सब कुछ हो गया और अभी हम लोग निकल रहे हैं ग्वालियर के लिए। मुझे जाना है डॉक्टर के यहाँ पे और इनको भी कोई काम है, हम लोग ग्वालियर के लिए निकल रहे हैं। थोड़ा बहुत ब्लॉग शूट करूँगी मैं वहाँ से भी, कहाँ कहाँ जाएंगी। ठीक है, चलो निकलते हैं। 11:30 बज चुके हैं और 1 बज जाएगा मैं पहुंचने में ग्वालियर। और मैंने ये सूट पहले क्योंकि कंफर्टेबल है इसलिए, गर्मी बहुत होने लग गई है बाहर। तो हम लोगों ने पराठे खा लिए अभी, बस निकलते हैं। चलो, मैं तो कब से तैयार हो गई, ये नहीं हुए थे, ये काम कर रहे थे अपना। चलो चलो चलो। बाय बाय। तो पहले हमें कहीं रुकना था काम से, वहाँ पे हम रुके काम के लिए और फिर हम निकले ग्वालियर के लिए। फिर मैं सीधा हॉस्पिटल पहुँची थी, मैंने रास्ते में कुछ भी शूट नहीं किया। तो फाइनली मैंने अपना हाथ दिखा लिया है। उसके बाद यहाँ पे मेडिकल पे कुछ जो मेडिसिन थी उनको चेंज करना था, तो उसके लिए ये यहाँ पे रुके हुए हैं और अब रास्ते में हैं हम लोग। तो अभी 2 काम तो हमारे हो गए हैं। उसके बाद निकले तो सीधा जाएंगे हम सादा के घर। और देखा कितना ज़्यादा ट्रैफिक रहता है सिटी में, इतना ट्रैफिक रहता है कि मतलब कितना टाइम यहाँ पे लग जाता है। और गर्मी बहुत पड़ने लगी है, धूप देख के आप समझ ही रहे होंगे, हालत ख़राब हो जाती है। तो बस फाइनली अब हम लोग पहुँचने वाले हैं। अब हम लोग जा रहे हैं जहाँ पे हम रहते थे ना, उसी साइड, मतलब हम लोग जा रहे हैं बहुड़ापुर। पहले हम बहुड़ापुर ही रहा करते थे, बहुत लोग पूछा करती थी तो मैं आपको बता देती हूँ। तो बस अभी हम लोग रास्ते में हैं, चलो चलते हैं, फिर आपको मिलवाते हैं कि मैं कहाँ। और यहाँ पता है मैंने क्यों शूट किया, मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे जब मेरी मम्मी हॉस्पिटल में एडमिट थी ना, तो ये छोटी सी पटरी आपको दिखेगी रेल की, यहाँ पे हमारी गाड़ी ऐसे स्लिप हुई थी ना, हम दोनों ही गिर गए थे, बरसात हो रही थी। ये देखिए, ये वही जगह है जहाँ पे हम बहुत बुरी तरह हमारा एक्सीडेंट हो गया था और हम गिर गए थे, लेकिन फिर भी मम्मी के पास पहुँचे। मतलब वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ ज़रूर एक दिन आएगा मैं शेयर करूँगी। हाय गाइस, तो बहुत टाइम के बाद मतलब मैं आपसे मिल रही हूँ। 2:30 बज गया, 2:45 हो गए और मैं आई हूँ साधना के घर। तो मैंने आने से पहले ही साधना को मैसेज कर दिया था कि हम आ रहे हैं ग्वालियर। पहले मैं नहीं आ रही थी, फिर आ गई क्योंकि मैंने आपको बताया था मुझे डॉक्टर के जाना था ना, बहुत दिन से मेरे हाथ में बहुत ज़्यादा पेन रहता है। तो फिर फाइनली मैंने दिखा लिया, थेरेपी वाले सर को दिखाया है और मुझे 9-10 दिन के बाद फिर से आना है चेक करवाने के लिए। तो हम आ गए। नहीं, कुछ नहीं दिया, बस जो पॉइंट्स होते हैं ना उनको ठीक किया है। और मैंने साधना को बोल दिया था कि हम खाना खाएंगे, तो खाना तैयार है। बोला इसने, मैंने बोला ठीक है। मैंने बोला खाना खाओगी, मैंने बोला हाँ खाएंगे, क्योंकि हम लोग जल्दी निकल आए। पराठे खा के खाना बना रही हूं मैं। पराठे खा के आए थे हम घर से। तो यहाँ भी पता है आके क्या हुआ, अंजलि तुम्हारा खाना ये है, हमारा खाना ये है। मैं समझ गई थी क्योंकि मैं बिना प्याज का खाना ये है और प्याज लहसुन का खाना ये है, तो दोनों का खाना लगा लिया। चलो खाते हैं। साधना मैडम बना रही हैं रोटियाँ। हेलो साधना। हेलो, कैसे हो आप सब? बिजी कर दिया बेचारी को। वही बता रही थी कि आज काम वाली दीदी नहीं आई थी तो बर्तन सारे रह रहे थे, वही सारी हम लोग बातें कर रहे थे। आज मैं मशीन भी लगा दी थी, तो अभी भी वो कपड़े बहुत हो रहे हैं। बाहर गर्मी भी बहुत है, पता बहुत गर्मी है। मैं ऊपर गई थी ना, चक्कर आने लगे मुझे, सच में होने लग गई है।
सुबह शाम ठंडा के, लेकिन अभी सुनना है कि मतलब बारिश फिर से हो सकती है, पता है? हो जाएगा तो कम्बल रख दूंगी अपने आज। मैंने तो रख दी है, कंबल वाली नहीं है। किसानों को बहुत नुकसान हुआ था इस बारिश में। लक्ष्य किसानों का बहुत नुकसान हुआ, ये सही बात है। भगवान बस ओले ना, हम भी किसान की बहू है। वही तो ओले ना आए, अंजलि भी किसान की बहू है। हाँ बहुत ज्यादा बारिश हो गई ना, तो उसकी वजह से बहुत नुकसान हो गया किसानों का, हम सब लोगों का। वही तो ना। तो ये और भैया दोनों यहाँ पे खाना खा रहे हैं और मैं सर्व कर रही थी, साधना बना रही थी और यहाँ पे लड्डू भी खिल रहा है, देख सकते हैं। तो मैं आई हुई हूँ साधना के घर, आपको मिलवा ही दिया है। और ये है हमारा खाना, ये मेरी थाली है, ये तो इनकी थाली है। लड्डू को हंसाओ, लड्डू को, लड्डू इस्माइल लड्डू लड़की लग रहा है, लड़की। अच्छा ये एंटीना है, ये एंटीना। इसके एंटीना को छुएंगे ना, वो भागा ऐसे ही ना, वो भागा, पकड़ मोबाइल का वाईफाई नहीं जाएगा, इसका वाईफाई चला जाएगा मोबाइल से। देखो इसका वाईफाई दिख रहा है, तोड़ के रख लेना जब आया तो। है हमारे लिए भी मैं रख दूंगी तोड़ के तुम्हारे लिए। चलो यहाँ भी छिपकलियों का आता है। ये देखो बहुत मोटी प्रेग्नेंट है ये। सच में। अपना ध्यान रखो प्लीज। ज्यादा काम ना करे, ज्यादा ना घूमे, अपना ध्यान रखे, रेस्ट करे। ये पता है मुझे ऊपर लेके नहीं जा रही थी, लेकिन ऊपर लेके गए थे, देखो मेरी हेल्प लगी ना, मैं बिना हेल्प के कर लेती। यहाँ पे आके मुझे अंबानी की लड़की बना देती है और मैं अपने घर पे ऐसे कि उसमें रहती हूँ बहुत, कोई काम नहीं करती यहाँ पे, मतलब कुछ भी करो, कुछ नहीं करने दी, कुछ भी नहीं। एक दिन के लिए थोड़ा आराम मिल जाए ना। नींबू नहीं लगे, नींबू ले जाती नहीं तो मैं। ये ब्लॉगिंग कर रहा है, देखो ये ब्लॉगिंग कर रहा है, देखो कैमरा लेके, देखो 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 ब्लॉगिंग ऐसे ही होती है, वो ब्लॉगिंग कर रहा है। ला मुझे। मैं अंजलि अंजलि चिल्ला रही हूँ। पागल, मैं तो पागल लग रही हूँ एकदम। ठीक है यार, एक दिन पागल ही सही। मुझे को प्यार कर दो, मुझे को प्यार कर दो, ड्रामा कर दूं। आज मैं ऐसी ब्लॉगिंग कर रही हूँ आलसी वाली क्योंकि आज उठने का मन नहीं कर रहा। ये बेचारी लड्डू को खाना खिला के चलो चलो। कहाँ पे? चलो चलो चलो, तुम तैयार तो, हम तो तैयार ही हैं। हाँ तो ऐसी तो चलो, मतलब चलो बाड़े जा। 1 hour later. फर्स्ट टाइम साधना के साथ मार्केट में घूमते हुए ग्वालियर ना, फर्स्ट टाइम आई ना। हाँ ऐसे मार्केट में तो फर्स्ट टाइम आए। मैं तो भी कुछ नहीं लिया, लेकिन चूड़ियाँ भैया कैसे दिए प्लान चूड़ियाँ? प्लान चूड़ियाँ पूरा तोड़ा आएगा, हमें तोड़ा लेना पड़ेगा। तो गाइस इन्होंने हमको ना छोड़ दिया था और हम लोग अब शॉपिंग कर रहे हैं, ये हमें बाद में ज्वाइन कर लेंगे, फिर हम वापस घर जाएंगे। और अब हम जा रहे हैं सुभाष मार्केट जा रहे हैं स्लीपर लेने के लिए। देखते हैं क्या मिलता है, स्लीपर मिलते हैं। उस साइड चलते हैं, उधर आइसक्रीम नहीं मिली तो फिर लौट के उधर चलते हैं पहले, उधर किधर? उस साइड। इधर से भी है रास्ता। हाँ है तो, लेकिन सीधा उधर चलते हैं ना। इधर से चल। नजरबाग मार्केट है ये। हम बोल रहे सुभाष। सुभाष आगे है। लेडीज 10 चक्कर काटे बिना शॉपिंग नहीं कर सकती। एक बार उस शॉप पे जाएगी, फिर वापस आएगी, फिर वापस जाएंगे, फिर वापस आएंगे। यही थी शायद, यही
तो मैंने तो ज़्यादा शॉपिंग नहीं की, साधना ने शॉपिंग की है। आप उसके हॉल वीडियो में देख लेना। यहाँ पे बहुत ही सुंदर सुंदर से मंदिर बने हुए हैं। एक साधना के ब्लॉग में मंदिर है, एक मेरे ब्लॉग में मंदिर, आप लोग दर्शन कर लीजिए। और उसके बाद में फिर चलिए चलते हैं वापस। और ये देखिए जाते जाते अंधेरा हो गया था। ये राजवाड़ा का मैं आपको व्यू दिखा रही हूँ। और बहुत ज़्यादा भीड़ लग रही थी मुझे आज के दिन मार्केट में, क्योंकि होली आ रही है शायद। उसके बाद हम लोग खा रहे हैं यहाँ पे आइसक्रीम। तो बस ये मैं यही बोल रही थी कि कौन कौन से फ्लेवर ले लिया। हम लोगों ने ऑरेंज फ्लेवर लिया था। बचपन की याद आ जाती है जब ऑरेंज फ्लेवर आइसक्रीम खाते हैं तो। और एक मैंगो लिया था। तो मैं भैया को बोली थी, भैया मैंगो क्यों दे रहे हो, ऑरेंज ही दे दो, नहीं तो फिर हम तीनों लड़ेंगे। तो यहाँ पे वही मस्ती मजाक चल रहा है। मैंने म्यूट कर दिया था क्योंकि बहुत ज़्यादा नॉइस हो रही थी बाहर मार्केट में, इसलिए। तो बस यहाँ पे आइसक्रीम खाएंगे और इसके बाद फिर हम लोग निकलेंगे। ये कह रही है मुझे मत लेके आया करो, फिर अकेले आया कर, मतलब नहीं तो मैं दिल से मना करी, मेरे घर मत आया करो। क्यों बताना क्यों? उसका रीजन में आफ्टर जी बंद हो जाएगा ना वीडियो, तो बताऊंगी। अभी हम लोग बाड़े पे हैं, हमने शॉपिंग कर ली, ये आ गए हमें लेने के लिए और हम निकलेंगे। मज़ा तो आया ना साथ में शॉपिंग करने में, भाग भाग के शॉपिंग की हमने। लड्डू चाक दिया होगा, लेकिन वो नहीं रहा होगा इसलिए फोन नहीं आया। तो साधना ने बहुत बार बोला कि तुम मेरे घर मत आया करो। मैं बोली थी यार इतनी बड़ी बेइज्जती मत करो। तो बोल रही थी तुम आती हो फिर तुम चली जाती हो ना, तो मुझे बहुत ही याद आती है और तुम मुझे याद नहीं करती हो। लेकिन ये गलत है, बस मैं दिखाती नहीं हूँ। अपना ये वाली चप्पल लेके आई है। चलो लेट हो रहे हैं, 8 बज गए, घर निकलेंगे। विदा कर दो, आ जाओ। क्यों वहाँ तक घूमे आती है, विदा नहीं कर सकते? चलो बाय 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 लड्डू। बाय कर दो। एंटीना, लड्डू का एंटीना। लड्डू की तबीयत खराब है, कमजोर हो गया है। लड्डू को बेचारा एंटीना है लड्डू का, देखो। टन हेलो बोल दो। अब वो मेरे को थोड़ा थोड़ा पहचानने लग गया है। तो अभी हम लोग साधना के घर से आ गए हैं वापस। वो बहुत ज़िद करती है कि रुक जाओ, एक दिन के लिए रुक जाओ, लेकिन नहीं रुक पाते हैं क्योंकि काम भी होते हैं। फिर इनके साथ में आती हूँ तो अब बोल रही थी लोकल में भी नहीं रुक पाती, अब वहाँ से इतने दूर से आती तो भी नहीं रुकती हो। उसकी बहुत शिकायतें रहती हैं। तो ऐसा नहीं है, मैं भी इसको याद करती हूँ, तभी तो जब भी ग्वालियर आती हूँ तो उससे मिल लेती हूँ मैं। और ये है ग्वालियर का बैजा ताल, जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा था लाइटिंग के साथ। और हम लोग बहुत दिन से आए भी नहीं हैं यहाँ पे। तो चलिए मैंने सोचा आपको दिखा देते हैं। ये ग्वालियर है और ग्वालियर में लगता अच्छा है, मतलब नाइट के टाइम आप बाहर कहीं भी जा सकते हो। जहाँ पे मैं रहती हूँ ना डबरा, वहाँ पे नाइट में ना सब कुछ बंद हो जाता है। 1 hour later. हाय गाइस, तो हम लोग 9:30 बजे के समथिंग यहाँ पे पहुँच गए थे अपने घर। और फिर कपड़े वपड़े चेंज किए, डिनर किया। सब्जी साधना ने ही रख दी थी, तो बस मैंने आके रोटियां बनाई और हम लोगों ने डिनर कर लिया है। और मेरा मेन काम था कि मुझे मेरे हाथ को दिखाना था, बहुत पेन था इसमें। तो मैंने थेरेपिस्ट को दिखाया अपना हाथ, जिनका नाम था वैभव शर्मा जी, है ना? है उनको वैभव चौबे, सॉरी, डॉक्टर वैभव चौबे जी को मैंने दिखाया है। और उन्होंने कुछ पॉइंट्स जो है ना वो उनको ठीक किया है। तो देखते हैं, बुलाया है कुछ दिनों के बाद, फिर से जाऊँगी चेक करवाने के लिए। देखती हूँ इन दिनों मेरा जो दर्द है हाथ का वो कम होता है नहीं होता है। तो उसी के लिए गई थी, क्योंकि मैं मतलब इनके साथ जाती हूँ तो मुझे मेरे काम के लिए टाइम ही नहीं मिल पाता, सारा टाइम वो और कामों में हो जाता है। फिर उसके बाद साधना के घर चले गए थे। उसके बाद मुझे मार्केट जाना था। मैंने आपको बोला था ना कि मुझे डेली वेयर के लिए स्लीपर लेके आनी है, तो मैं वो लेके आई हूँ। और मैं तो कुछ ज़्यादा नहीं लेके आई क्योंकि मुझे शॉपिंग नहीं करनी थी। तो मैं आपको बताती हूँ कि मैं कौन सी लेके आई। साधना की भी मैंने आपको दिखा दी और फिर बाकी आप साधना के ब्लॉग में देख लेना। ये देखो मैं ये वाली लेके आई हूँ, ये फ्लाइट की है, लेकिन मुझे थोड़े से इस टाइप में चाहिए थी कि ये कंफर्टेबल भी बहुत है
और थोड़ा लुक वाइज भी अच्छी लगे, और ये इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं अगर मुझे लूज़ हो जाएगी। पहनते पहनते होता है ना कि लूज़ हो जाती है थोड़ी सी, और कलर भी अच्छा लग रहा है ना। ये कलर मेरे पास था नहीं है ना, ये थोड़ा सा यूनिक कलर लेके आई हूँ। पहले मुझे ये कलर अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन अभी अच्छा लग रहा है, तो ये मैं अपने लिए लेके आई। और ये मुझे मिली हैं 200, बस और कुछ लेके नहीं आई, मैं यही लेके आई हूँ क्योंकि मुझे तो कुछ लेना नहीं था। एक कौन लेके आई हूँ मेहंदी की, मेरा मेहंदी लगाने का मन कर रहा है, तो देखूँगी लगाऊँगी तो। और बस थोड़ी बहुत शॉपिंग साधना ने भी की, और उसके बाद ये अपने काम करने के लिए चले गए थे। हम लोग मार्केट में घूमते रहे, बस चाय पी के हम लोग तुरंत ही निकल आए थे। तो फाइनली आ गए, थक चुकी हैं, डिनर वगैरह हो गया है, और मिलते हैं फिर आपसे बाद में। और मैंने अभी नाइट सूट पहन लिया। पता है चूहे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं हमारे यहाँ पे, बहुत बड़े बड़े चूहे हैं, क्योंकि आसपास में खेत है ना, तो डर सा लगा रहता है यार कि कहीं कोई नुकसान ना कर जाए वो, है ना। चलो मिलते हैं फिर आपसे, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।